नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRD एक्सप्रेस। देखिए, इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलते हैं, जैसे कि गांधी युग से बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको गांधी युग से प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो देखिए, 50 सिलेक्टेड प्रश्न हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और आइए इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि गांधी चरण से, गांधीवादी युग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझिए, गांधी जो चरण था, गांधीवादी युग था, वह 1917 से 1947 तक चला था। ठीक है, पहला प्रश्न ये हो गया। बाकी आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। अब देखिए, इस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की थी। न जाने कितनी बार SSC हो, RRB हो। अब देखिए, RRB टेक्नीशियन ने पूछा है, मतलब RRB द्वारा किसी भी एग्जाम में पूछा गया ना, वो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि घुमा फिरा के ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करेंगे, वह चंपारण में, बिहार के चंपारण में शुरू किए थे। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कई बार पूछा गया है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। इसको पूछता है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। बटुकेश्वर दत्त ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, चंद्रशेखर आजाद ने या फिर भगत सिंह ने। सही उत्तर भगत सिंह होगा। अच्छा देखिए, ये जो प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। सही उत्तर ऑप्शन ए को लगाइएगा। 50 प्रश्नों को करेंगे, जिसमें से 2, 3, 4, 5 प्रश्न तो बिल्कुल आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, जो कि पाकिस्तान का प्रस्ताव था, उसको स्वीकार किया था। ऑप्शंस हैं 1907 में, 1922 में, 1931 में या फिर 1940 में। तो बिल्कुल 1940 में किया था। सही उत्तर 4 का ऑप्शन डी लगाइएगा। अच्छा देखिए, 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। हैदराबाद को, कश्मीर को, पटियाला को या फिर मैसूर को। तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हैदराबाद को मिलाया गया। अच्छा, ये प्रश्न देखिएगा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नारों से तो प्रश्न बिल्कुल आएंगे। सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ही बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 50 प्रश्नों में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, जरा जरूर कमेंट कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, RRB में पूछा गया है। RRB का कोई भी एग्जाम हो, वो आपके लिए खास है वर्तमान के समय के अनुसार। देश बंधु की उपाधि जो है किससे संबंधित है। तो ऑप्शंस हैं BR अम्बेडकर से, चित्तरंजन दास से, विपिन चंद्र पाल से या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, CR दास को। 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अच्छा देखिए, कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन था, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहाँ हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि इससे 2-3 प्रश्न क्लियर होंगे। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो बिल्कुल 1929 के अधिवेशन में, जो कि लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी। सही उत्तर ऑप्शन सी लगाइएगा। आगे देख लीजिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर समझिएगा। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो 1942 में था। सही उत्तर ऑप्शन डी को हम लोग लगाएंगे। 9 के बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 10 के साथ, कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। 1942 में, 43 में, 44 या फिर 45 में। RRB में पूछा गया प्रश्न है, घबराना नहीं है, बिल्कुल तैयार करना है। और 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइएगा। ये भी प्रश्न पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था। तो सिंगापुर में दिया था। कब दिया था। तो 43 में दिया था, 1900। बाकी ये जो प्रश्न है 11 नंबर, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। कह रहे हैं कि सुमेलित कीजिए। अब हमको मैच कर देना है। सबसे पहले देखिए, अब्दुल गफ्फार खान। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को आप जानते होंगे नेताजी के नाम से जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी बिल्कुल गांधी जी हैं। और अंतिम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, वो गुरुदेव जी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें देख लीजिए, ए को 2 के साथ, ए को 2 के साथ, बी को अपना मिलाना है 3 के साथ, और सी को मिलाना है 1 के साथ, और डी को मिलाना है 4 के साथ। मतलब 2, 3, 1, 4 हमें जहाँ मिल जाए। देखिए 2, 3, 1, 4 मिल रहा है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी में मिल रहा है। आप सही उत्तर ऑप्शन बी को कीजिएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। सभी को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन अब देखिए 1920-22 में
हुआ था, क्योंकि वापस ले लिया गया था। आप समझ रहे हैं ना, ये भी आरआरबी में पूछा गया है, बिल्कुल इसको क्लियर करना है। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया, बिल्कुल वही बात है कि चौरा चौरी हत्याकांड जो हो चुका था उसी को लेकर महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था, चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी को लगाएंगे। अच्छा देखिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इतना बार घुमा के पूछा है, क्या बताया जाए। आरआरबी में एक बार पूछा गया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको याद करना है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। तो आप देख लीजिए पंजाब के अमृतसर, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा 13 के लिए। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांडी मार्च से शुरू किया गया था, आरआरबी में तो पूछा ही गया है, और 1930 में। बिल्कुल 14 का सही उत्तर ऑप्शन ए लगाइएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। ऑप्शंस हैं वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या फिर लाहौर षड्यंत्र के कारण। अब देखिए बेहद ही खास प्रश्न है, और बिल्कुल सैंडर्स की हत्या के कारण ही इनको फांसी दे दी गई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे 15 के बाद 16 के साथ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही न्यायालय के किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। तो देखिए रॉलेक्ट एक काला कानून था, उसी के तहत बिना किसी पर वारंट किए ही आप उसको गिरफ्तार कर सकते थे। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, वर्ष 1919 का रॉलेक्ट एक्ट। अब ये भी प्रश्न पूछा कि रॉलेक्ट एक्ट कब आया था, तो 1919 में आया था, आपको इसे तैयार करना होगा। चलिए बढ़ेंगे, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, वह किससे संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, या फिर रॉलेक्ट आंदोलन से। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन भी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, जिनको गवर्नर जनरल कहा जाता है, यह प्रश्न कई बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप जानते होंगे, बिल्कुल लॉर्ड माउंटबेटन थे। सही उत्तर 18 का ऑप्शन बी करेंगे हम लोग। चलिए आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। ऑप्शन आप देख लीजिए, सही उत्तर होगा 1935 के अधिनियम में। चलिए आगे देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ऑप्शंस हैं भगत सिंह, वही राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, या फिर करबतुल्ला। तो सही उत्तर का राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए लगाइएगा। 50 प्रश्नों को करेंगे, थोड़ा समय दीजिएगा। 1919 के अधिनियम में जो दोहरा शासन था, धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे, द्वैध शासन भारत में। तो वही बात है, देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए। चेम्सफोर्ड ने किया था, सही उत्तर ऑप्शन डी को लगाइएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए, और वही वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखिए 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध किया था। ऑप्शंस हैं सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरोध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरोध, या फिर रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध, या फिर कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे के विरोध। बिल्कुल यही रैमजे मैकडोनाल्ड वाला ही होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी को लगाइएगा। चलिए आगे देखिए 24 नंबर, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। बिल्कुल वह निकट सहयोगी कौन था। इस प्रश्न को आप हल्के में मत लीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुपके से कई बार एग्जाम में पूछ देता है। तो आप 24 का सही उत्तर लगाइएगा, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल को। सही उत्तर ऑप्शन सी को लगाइएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार कब प्रयोग किया था, मतलब किस आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा
1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था उसी में पहली बार भूख आंदोलन का प्रयोग किए थे। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये भी बेहद ही खास प्रश्न है और अपने आरआरबी में तो पूछा ही गया है। जनरल ओ डायर, बिल्कुल सही उत्तर 26 का ऑप्शन सी लगाएंगे हम लोग। चलिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आरआरबी में तो पूछा गया ही प्रश्न है और बाकी ऑप्शन आज पढ़ लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 27 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए, क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में, यह भी प्रश्न समझिए। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था। कि असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऑप्शन पढ़िए, आरआरबी में तो पूछा गया है, देख रहे हैं ना। 28 का आप ऑप्शन पढ़िए, हम बता रहे हैं क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने वाला दृष्टिकोण। सही उत्तर डी को लगाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अब देख लीजिए, सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने की बात है। ऑप्शन आपके सामने है। अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी या फिर वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल समझ जाइए, अब्दुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। 29 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में? ये भी प्रश्न आरआरबी में पूछा गया है और 30 का सही उत्तर कोलकाता में थे। ठीक है। चलिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ये प्रश्न बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आपके आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। बात करेंगे भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन की, तो वो हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ था। सही उत्तर 31 का ऑप्शन ए होगा। अच्छा, महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? अच्छा प्रश्न है। 1948 को, 30 जनवरी 1948 को की गई थी। 32 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? अब देखिए, माने कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। 34 का सही उत्तर सी को लगाइएगा और आपके आरआरबी में तो पूछा ही गया प्रश्न है। बाकी कायदे आजम किन्हें कहा जाता है? ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है, आप समझिए जी। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को या फिर जवाहरलाल नेहरू को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए को लगाइएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लिए, जहाँ भी राज्यों के पुनर्गठन की बात आएगी ना, बिल्कुल वल्लभ भाई पटेल आएंगे और बाकी लौह पुरुष तो कहा जाता है। तो इस हिसाब से देखिए पूछने का तरीका कैसा है, समझ सकते हैं ना। तो ए भी है, दो भी है, इसका मतलब एक और दो दोनों है। तो सही उत्तर आप ऑप्शन ए को लगाइएगा। राज्यों को मिलाने का सबसे बड़ा श्रेय तो इनको दिया जाता है, एकदम कन्फर्म रहिए आप। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। 36 नंबर है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? एक बार ही लिए थे, ये भी आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लगाइएगा, बिल्कुल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे? देख लीजिए, आरआरबी का प्रश्न है। बाकी उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास जी हैं। सही उत्तर 38 का ऑप्शन सी लगाइएगा। आगे देखिए, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? बहुत दूर जाकर बहुत समय के बाद किए थे उधम सिंह। सही उत्तर 39 का आप ऑप्शन सी लगाइएगा और आपका एग्जाम के प्रश्न तो है है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1928 में, 1925 में या फिर 1919 में? तो प्रश्न संख्या 40 का आप सही उत्तर लगा लीजिएगा। 1928 में हुआ था, आया था आगमन हुआ था साइमन कमीशन का 1928। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? सारे प्रश्न आरआरबी के हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल तैयार करना है। और 41 का होगा, 1921 में पारित हुआ था। अच्छा, आगे देखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले थे। 42 के लिए सही उत्तर आप ऑप्शन डी को लगाइएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या फिर भगत सिंह? तो बात करेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक मोहम्मद इकबाल की रचना है। सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइएगा। अब देखिए, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे देश बंधु,
और यहाँ आ गया दीनबंधु। अब देखिए ये भी प्रश्न तो पूछा ही गया है, तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल CF एंड्रोज को लगाइएगा। 44 का सही उत्तर ऑप्शन डी लगाइएगा। अच्छा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक बिल्कुल महात्मा गांधी जी होंगे। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। चलिए आगे चलेंगे, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब देखिए कौन सी घटना कब घटित हुई है उसके अनुसार हमें इसे सजा देना है, और बाकी प्रश्न तो अपना ही है। साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो 46 का आप सही उत्तर ऑप्शन डी को लगाइएगा। 2 1 4 3 इसका मतलब क्या है जी? सबसे पहले असहयोग आंदोलन, वही हम लोग पढ़े थे ना 1920-22 में। फिर साइमन कमीशन अभी 1928 में हम लोग पढ़े थे। पूना पैक्ट है और गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। तो इस अनुसार से सही उत्तर ऑप्शन डी को लगा लीजिएगा। चलिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? देखिए, दांडी यात्रा 1930 को शुरू हुआ था, और ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है आप नहीं समझ सकते हैं, घुमा फिरा के कई बार पूछा गया प्रश्न है, और 385 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइएगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? अभी प्रश्न आ गया, हम लोग पढ़े भी थे शुरू में कि रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। आज के लिए आखिरी प्रश्न है कि कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस पढ़िए। सही उत्तर आप बिल्कुल RC दत्त इससे संबंधित नहीं थे। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण गांधी युग से प्रश्नों को किए हैं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।